नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही खास जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह यूपीपी अथवा रेलवे, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एस सी, सभी के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और यह आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है और पिछली परीक्षाओं में यह पूछा भी गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। और संत की उत्पत्ति आधुनिक राज्य में हुई थी तमिलनाडु। जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है अंगस को। राजा खारवेल चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। कलिंग। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न कहलाते हैं। महाबलीपुरम में अखंड शिला मंदिरों का लोकप्रिय नाम है रथ। अगला पॉइंट देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? वह है हरिसेना। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, पुरालेख का अर्थ है अध्ययन करना, जिसका मतलब होता है शिलालेख। सिंध घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह था जल संरक्षण के लिए। धौलावीरा जल संरक्षण। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? यह था मिट्टी के बर्तन के लिए। अथर्ववेद में जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं, यानी कि वह कौन सा वेद है जिसमें जादुई आकर्षण और मंत्र दिया गया है? वह है अथर्ववेद। अगला पॉइंट देखिए, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है सुलभा सूत्र। अगला बिंदु देखते हैं, तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह जीविका चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से। आगे देखते हैं, प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ। अगला देखते हैं, बौद्ध पिटकों की रचना मानी गई थी पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध धर्म में बैल किसकी जीवन घटना से जुड़ा है? वह है भगवान बुद्ध से। अगला देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था डेरियस फर्स्ट। अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक महान केंद्र था। यह संबंधित था बौद्ध धर्म से। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत आने वाला पहला विदेशी शासक था। वह है मेगास्थनीज। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में नदी तक फैला था। किस नदी तक? सिंधु नदी तक। अगला देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु थे उपगुप्त, यानी कि उपगुप्त के निर्देशानुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग विजय के बाद। अगला पॉइंट देखते हैं, देवनामा प्रियदर्शी का दूसरा नाम क्या था? मौर्य राजा अशोक। बेहद ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट देखिए, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? महान रेशम मार्ग कनिष्क के द्वारा खोला गया था। आजीविक एक संप्रदाय थे जो समकालीन थे किसके? भगवान बुद्ध के आजीविक समकालीन थे। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? इंडो यूनानी। अगला देखते हैं, चरक
किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? वह कनिष्क के थे। गांधार कला विद्यालय अस्तित्व में आया था महायान संप्रदाय के। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता थे धन्वंतरी। अगला बिंदु देखते हैं। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ सिद्धिकारम और मणिमेकलाई का संबंध किससे है? वह है बौद्ध धर्म से। अगला पॉइंट देखते हैं, बेहद ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। कहाँ पर? पाकिस्तान में स्थित था। अगला देखते हैं। पुहार शहर की स्थापना चोल राजा ने की थी। वह थे करिकाला। पुहार शहर की स्थापना करिकाला ने किया था। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? प्रयाग में। अगला देखते हैं। सांख्य प्रणाली शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह था आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड ने। अगला पॉइंट देखते हैं। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? वे है वेनसांग के सम्मान में। अगला पॉइंट देखते हैं। महाबलीपुरम की स्थापना की थी नरसिम्हवर्मन ने। अगला देखते हैं। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित हैं? वह है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। यानी बर्मा को प्राचीन भारतीय इस नाम से जानते थे सुवर्ण भूमि, म्यांमार को सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसमें भीतरी दीवार में चित्रों के साथ मूर्तियां हैं, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिम्हवर्मन के द्वारा। अगला देखिए। महाबलीपुरम के 7 शिवालयों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं पल्लव। अगला देखते हैं। पल्लव की राजधानी थी कहाँ पर? कांची में। पल्लव की राजधानी कांची। हड़प्पा काल के रथ का एक मूर्तिकार कहाँ मिलता है? दाइमाबाद में। दाइमाबाद पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी वह है शहरी सभ्यता। देवी माँ की पूजा से जुड़ा था। क्या जुड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है लोथल। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या है? महान स्नान। सिंधु लोग बाट और माप के उपयोग को जानते थे, जो कि मुहर की खोज से सिद्ध होता है। यह किससे संबंधित था? बाट और माप हड़प्पा कालीन से। यानी यह हड़प्पा कालीन से ही बाट और माप का उपयोग किया जाता था। अगला देखते हैं। कालीबंगा में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा गुजरात में है। बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट जी के आज आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही नेसेसरी है। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में है, आप सब लोग जानते होंगे। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है सामवेद से। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म, उनके पिछले जन्मों की कहानियां किसमें निहित हैं? जातक कथाओं में। अगला देखते हैं। धातु के बने सिक्के सबसे पहले किनके समय बने थे? बुद्ध की आयु के समय के थे। पहले बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी पाली भाषा में।
अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उपनिषद काल की राजा सपदि किसके शासक थे? कैकेय के बोग्ज कोई शिलालेख की खोज की गई थी तुर्की में। महासंघिका स्कूल का उदय हुआ कहाँ पर? वैशाली पर। पाली ग्रंथों में निबंध नाटपुत्र को कहा गया है महावीर। ग्रीको रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स अभिधम्म के लेखक, कथावस्तु ग्रंथ मोगलीपुत्र थे। अशोक के शिलालेखों और ब्राह्मणी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया था? यह पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक का जो शिलालेख, उनकी ब्राह्मी लिपि को, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं, भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सूती कपड़े का रंग अन्यत्र पाए जाने वाले कपास की तुलना में अधिक सफ़ेद होता है। यह दृश्य द्वारा दर्ज किया गया था मेगास्थनीज। अगला देखिए, बाबर हिल के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? आजीविकास। अगला देखते हैं, बुद्ध ने किसके शिलालेख में अपने प्रसिद्ध घोषणा की सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख 1 यानी कि फर्स्ट। आगे देखते हैं मित्रों, अंतिम मौर्य शासक जिसे उसके कमांडर चीफ ने मार डाला था वह है बृहदत्त। अशोक के शिलालेखों के अनुसार यह स्थान कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था, वह है लुम्बिनी। अगला देखते हैं, सिक्कों पर शासन का सिर लगाने वाला पहला सातवाहन राजा था सतकर्णी। अगला पॉइंट देखिए, कुषाण किसके सिक्के बने जारी करते थे? सोना, चांदी और तांबा के। वल्लभी युग के समान है गुप्त युग। अगला देखते हैं, धर्मशास्त्र के लेखकों में से एक ने सती प्रथा को आत्महत्या घोषित करने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया। मेघाती थी। अगला देखिए, गुप्त काल के सिक्कों के लिए प्रयुक्त शब्द दिनारा और रूपाका है। गुप्त सम्राट जो स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहते थे, समुद्रगुप्त। पाशुपत संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार शिव पाशु के स्वामी है। पाशु को संदर्भित करता है जीवा। अगला देखिए, परमदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था स्कंदगुप्त। हर्षवर्धन द्वारा संस्कृत में लिखे गए नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली